पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक बिल्कुल नया कॉन्टिनेंट उभर आया है। आमतौर पर लाखों सालों में पूरी होने वाली प्रोसेस रातों रात पूरी हो गई। अर्थ की नाजुक ज्योग्राफी पर इसका क्या असर होगा? दुनिया की सुपर पावर्स एक नई अहम जगह पर कैसे कब्जा करना चाहेंगी? और क्या जमीन के इस नए टुकड़े से इंसानों का भला होगा या इसके भयानक नतीजे होंगे? आप देख रहे हैं व्हाट इफ हिंदी, और ये है क्या हो अगर कल ही एक नया कॉन्टिनेंट बन जाए। हमारे प्लेनेट के पास हमेशा से वो कॉन्टिनेंट्स नहीं थे जिन्हें आप जानते और पसंद करते हैं। 4 अरब साल पहले जब अर्थ के सरफेस के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकी थी तो इनके किनारों की जमीन ऊपर की तरफ उभरने लगी थी। ये बिखरे हुए टुकड़े अरबों सालों के वक्त में आपस में टकराए और फिर इनसे पहला सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया बना। ये जमीन अलग होती रही और फिर वापस साथ आती रही। फिर एक और सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बना। लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया टूटकर उन कॉन्टिनेंट्स में बदला जिन्हें आप आज देखते हैं। ये सारा बदलाव लाखों सालों के वक्त में आया, लेकिन अगर अचानक 24 घंटों के अंदर एक नया कॉन्टिनेंट उभर आया तो हमारी रोजाना की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साउथ पैसिफिक से 1067 मीटर नीचे ज़ीलैंडिया नाम का एक छुपा हुआ कॉन्टिनेंट है। हालांकि ज़ीलैंडिया को ऑफिशियल तौर पर एक 8वां कॉन्टिनेंट नहीं माना जाता, पर ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग 70% के बराबर है और 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन इस कॉन्टिनेंट का सिर्फ 6% हिस्सा ही सी लेवल से ऊपर है। जमीन के एक नए टुकड़े को कॉन्टिनेंट मानने के लिए इसका सरफेस एरिया ज़ीलैंडिया जैसा होना चाहिए और ये जमीन का टुकड़ा बड़ा, लगातार एक सा, अलग और पानी की मदद से सेपरेट किया हुआ होना चाहिए। पैसिफिक ओशन की एवरेज गहराई 4000 मीटर है, तो एक कॉन्टिनेंट का शेप तैयार होने के लिए एक बड़ी वॉल्यूम के पत्थर के ऊपर आने की जरूरत है। इस इलाके की प्लेट्स शिफ्ट होंगी और भारी तबाही के साथ टकराएंगी। फिर जैसे जैसे ये जमीन बनेगी, भयानक अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक धमाके होंगे। इस लैंड वॉल्यूम में अचानक आई बढ़त का पहले से बढ़ रहे सी लेवल्स पर बेहद बुरा असर होगा। मौजूदा एस्टिमेट्स के हिसाब से साल 2100 तक दुनिया भर के सी लेवल में 2.5 मीटर की बढ़त होगी। ये रातों रात बने कॉन्टिनेंट से होने वाली बढ़त के सामने कुछ भी नहीं है। ज़ीलैंडिया जैसे सरफेस एरिया वाले कॉन्टिनेंट के आने से सी लेवल्स में 40 मीटर की बढ़त होगी, वो भी रातों रात। पूरी दुनिया में भयानक बाढ़ आएगी और बांग्लादेश, सेनेगल और नीदरलैंड्स जैसे देश पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। और ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। पैसिफिक के बीचों बीच एक नया कॉन्टिनेंट बनने से समुद्री करंट्स में बड़े बदलाव आएंगे। ये करंट्स हमारे मौसमों के सिस्टम को चलाने में एक अहम रोल निभाते हैं। इनमें सोलर रेडिएशन स्टोर होती है और इनकी मदद से प्लेनेट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक गर्मी और नमी जाती है। इसका असर नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल जायर पर भी पड़ेगा। ये चक्र जैसे समुद्री करंट्स का बड़ा सिस्टम होता है। अर्थ के सबसे बड़े बायोम्स में से एक, ये जगह समुद्री जानवरों की कई स्पीशीज का घर है। एक नया कॉन्टिनेंट आने से कई जानवरों के आने जाने के रास्ते पर असर पड़ेगा। एक नया कॉन्टिनेंट बनने के कुछ गंभीर जियोपॉलिटिकल नतीजे होंगे। सागर तकनीकी तौर पर इंटरनेशनल जोन्स के रूप में देखे जाते हैं, मतलब किसी एक देश का इन पर अधिकार नहीं होता। अगर ये नया कॉन्टिनेंट किसी देश की कोस्टलाइन से 22 किलोमीटर की दूरी के अंदर आता है तो इस जगह पर वो देश ओनरशिप का कानूनी दावा कर सकता है। लेकिन जमीन के इस नए टुकड़े के बनने में आई इतनी टेक्टोनिक बर्बादी के बाद कई देश शायद इसमें हिस्सेदारी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर ये नया कॉन्टिनेंट पैसिफिक ओशन के बीच में उभरता है तो ये तय करना मुश्किल होगा कि इस पर किसका हक है। एक बड़ी इंटरनेशनल बहस छिड़ सकती है जिससे दुनिया के ताकतवर देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। सागरों के मामलों को देखने वाली गवर्निंग बॉडी यूनाइटेड नेशंस को इस अहम पॉलिटिकल घटना पर भी नजर रखनी होगी। अगर आप इस नई जमीन पर जाकर रहना चाहते हैं तो पहले इसे जीवन के रहने लायक बनाना होगा। ये कॉन्टिनेंट समुद्र से निकलने पर पूरी तरह से बंजर होगा। यहाँ सिर्फ पत्थर होंगे, ना ही मिट्टी होगी और ना ही साफ पानी का कोई सोर्स।
ये एक जानी मानी टूरिज्म की जगह बन सकती है, या शायद हमारे टॉक्सिक वेस्ट को स्टोर करने के सवाल का एक अनोखा जवाब। हम एक बहुत ही कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं, जहां आगे बढ़ने वाला एक छोटा बदलाव भी आपदा की वजह बन सकता है। इतने बड़े कॉन्टिनेंट का अचानक बनना हमारे और अर्थ के इकोसिस्टम के लिए बर्बादी की वजह बन सकता है। शायद हमारे लिए बेहतर होता कि सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया कभी टूटा ही ना होता। जानने के लिए देखते रहें व्हाट इफ हिंदी।